हाँ जी, राम राम जी, सबको राम राम। अपने गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने भाई बंधु जो श्रोतागण हैं, जो हम वक्ता हैं, सभी बारी बारी से वक्ता बनते हैं, हम लोग बारी बारी से श्रोता बनते हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए हम आज अपनी लगन वाला चैप्टर पर आते हैं। हाँ जी, यूं तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने भक्ति पढ़ ली है, लेकिन भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती है। लगन और भक्ति तो साथ साथ ही चलते हैं। जहाँ लगन है वहां भक्ति है, वहां जहाँ भक्ति है वहां लगन है। एक दूसरे के बिना इनका गुजारा नहीं है, एक दूसरे के बिना इनका चलन नहीं, एक दूसरे के ये सहारा है। तो उसी भाव से हम लोग देखते हैं कि आज कितना पुण्य हमारे उदय हुए हैं। स्वामी जी ने तो लिखा है, उदय हुए हैं पुण्य अब लगी लगन की लाग। स्वामी जी को तो लगन की लाग लग गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पुण्य जाग गए। लेकिन हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर लगन की लाग जो है वो जग गई है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे आज उदय है, पुण्य तो हो ही गए हैं। क्योंकि ये जो स्वामी जी द्वारा रचित जो ये हमारे लिए शब्द हैं, जो हमारे लिए वेद स्वरूप है, उनको अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे भाग्य जो है सच में हमारे उदय हुए हैं। और इनको पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर लगन भी जागृत की होएगी, इसकी चिंगारी भी लगेगी। क्योंकि ये तो बिना चिंगारी लगाए खत्म नहीं होती है। भक्ति आ गई है तो लगन साथ में आएगी आएगी। देखिए, स्वामी जी ने भक्ति को पहले बताया है, फिर लगन बताई है। भक्ति जब हमारी प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत ज्यादा गूढ़ हो जाती है, रंग जाती है, उसी को लगन कहते हैं। वो परिवर्तित हो जाती है लगन में। जो भक्ति है वही लगन में परिवर्तित हो जाती है, अलग से लगन कुछ नहीं है। तो उसी भाव को लेते हुए, उसी शब्दों को अपने मन में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर वही कहूंगी कि आज हमारे भाग्य तो उदय हो गए हैं। हमारे में इतनी ना तो कोई गुण है, ना ही हमारे में इतनी कोई लगन है, ना हमारे में कोई इतनी भक्ति है। लेकिन स्वामी जी ने ये शब्द लिखकर, ये लाइनें लिखकर, ये अपने भाव प्रकट करके हम लोगों को लाइन में तो लगा ही दिया है कि आप भी मेरी तरह आगे बढ़ के इस मार्ग पर चल के तो कुछ प्राप्त कर सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रही थी, लिखा था स्वामी जी ने, वो कह रहे हैं कि मैंने सब सारों का सार तुम्हारे को दे दिया है, सब सारों का सार दे दिया है, तुम्हें कुछ भी करना नहीं है। बस उस सार को आपने पान करना है, उसको पीना है, उसका सेवन करना है। और उसको ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने बड़े बड़े, हमको कोई कुछ नहीं करना। उन्होंने छोटे से छोटा गागर में जैसे सागर को भर के हमारे सामने सब कुछ रख दिया है। बस हमको घूंट घूंट करके उसको पीना है और उसी पीने में आनंद लेना है। उसी को पीते 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 हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। पर आगे स्वामी जी क्या कहते हैं कि मैंने तो सार रख दिया है, लेकिन हम सब छाछ पीने के आदी हैं। हमको सार लेना ही नहीं आता। क्योंकि देखिए, जब मक्खन निकल जाता है और छाछ रह जाती है तो सार तो निकल गया मक्खन के रूप में, जो छाछ है वो तो बेसार हो जाती है, उसमें कोई इतना सार नहीं होता है। तो स्वामी जी कहते हैं क्योंकि हम भौतिक पदार्थों को चाहते हैं, दुनिया में रमे हुए हैं, दुनिया को छोड़ना भी नहीं चाहते, उससे वैरागी नहीं होना चाहते हैं, तो हमको आदत तो वही पड़ी हुई है कि हम छाछ पीने के आदी हैं, हम सार पीने के आदी नहीं हैं। तो उसी को बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा तो कसूर नहीं है, मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया है, आपको सिर्फ सेवन करना है। ये अभी मैंने 10 मिनट पहले पढ़ा। किसी को कुछ कहना कि आगे चल? Actually, very good.
एक कबीर जी का बोलना चाहता हूँ कि लगन के पे कबीर जी ने बोला है कि जैसे अभी आंटी आपने बताया कि हम लोग तो सिर्फ बबलो जो छाछ के अंदर जो बबले उठ रहे हैं उनको पी के ही मस्त हो रहे हैं, और जो जो छाछ है वो जो एक्चुअल छाछ है वो तो संत लोग पी चुके हैं। कबीर जी का भी यही कहना है। और इसमें कबीर जी नहीं, जरा सा मैं करेक्ट कर ये दूं। नहीं मैं नहीं मानती कि वो संत पी चुके हैं और हम भी तो पी रहे हैं। नहीं, जरा सा मैं करेक्ट करूं। छाछ नहीं, जिन्होंने पाया है उन्होंने सार लिया है। सार इज मक्खन। छाछ जो है वो तो उसका बचा हुआ जो भाग है जिसमें सार नहीं है। हाँ जी। तो कबीर जी बोलते हैं कि लागी लागी सब कहें लागी लगे ना एक, लागी लागी सब कहें लागी लगे ना एक, लागी उस तन जानिए जो करे कलेजे में छेक। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो जब ऐसे स्वामी जी ने कितने हम लोग भजन गाते हैं। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की वो है। ये भी कहते हैं लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे, तो राम नाम लो लागी अब मोहि राम नाम लो लागी। तो ये सारे भजन हमारे अंदर लगन को जागृत करने के लिए हैं। मैं तो नहीं कहती कि किसी में ये नहीं लगी हुई है, कईयों में बहुत ये जोर से प्रज्वलित है। लेकिन जहां तक अपने भाव को मैं प्रकट करूं तो वो अभी हम बहुत अछूते हैं। मैं तो बहुत दूर, बहुत अछूती इन चीजों से हूँ। जब मुझे इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है तो सच मानिए मेरा दिल रोता है। मैं कहती हूँ मैं परमात्मा इस लायक नहीं कि आप मेरे से ये सब कहलवा रहे हो जबकि मेरे अंदर है नहीं। पर फिर भी ये सोच के बैठ जाती हूँ कि शायद वो है नहीं, लेकिन वो लगा तो सकता है ना। अगर इनको पढ़ के, इनको करके अगर हमारे अंदर कुछ भाव जागृत होते हैं, कुछ लगन लगती है, तो शायद इसीलिए परमात्मा ये सब काम हम लोगों से करवा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। जिसने पढ़ना है पढ़ लें, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी कोई और कुछ व्याख्या। कहना चाहता है? कोई कमेंट्स किसी के कुछ? कमलेश जी, हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी आवाज में हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है कि सत्यानंद जी हमारे गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश है उनका, कि ये हमारी भगवत्ता जो हमारे अंदर है इसको जगाने की कोशिश हो रही है, कि जो सोई पड़ी है हमारी। तो मैं आपका हम बड़े भाग्यशाली हैं सारे, जिसमें आप थोड़ा सा भी आप जो बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा समझ आ रही है, ज्यादा नहीं। सब मिलजुल के कर रहे हैं। यही हम लोगों को मानना चाहिए कि परमात्मा हम सबसे प्रसन्न है। हम लोगों को अपने पाठ में लगा रहा है, अपनी व्याख्या में लगा रहा है। बुद्धि ना होते हुए भी हम व्याख्या कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है। मैं एक बात कहूं, अगर लगन न लगी होती तो आज हम सब कैसे इकट्ठे होते? ये एक लगन ही है ना जो हम सबको बांधे हुए है, हमें एक साथ इकट्ठा करती है कि हम उस तरफ लगे। तो ये लगन ही है, मेरा तो विचार है। भाव तो बहुत है। कोई भी भाव आता है, उस भाव में अपने को अगर डाल दो तो हर चीज आप सिद्ध कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कहीं है भी सही, कहीं नहीं भी है। कभी व्याकुलता होती है, कभी नहीं होती है। कभी ऐसे लगता है कि हमको लक्ष्य मिलना चाहिए, कभी कहते हैं छोड़ो, जो हो रहा है सो ठीक है, जो होना है हो जाएगा आप पे। तो कई तरह के भावों में इंसान का मन जो है वो उलझा रहता है। कृपा, ठीक है। कृपा बहुत है, कृपा ज्यादा है लगन से, जो कि जो हमें हमेशा उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद और करना है, क्योंकि कृपा जो है वो हमारे हमारे करने से नहीं आती। वो उसकी कृपा जब बरसती है तो हम उसके पास जाते हैं और वो करते हैं। लगन भी तभी लगती है, कृपा ज्यादा है। हम मुझे जो समझ आता है, कृपा ही हमारे पे जो है, जो हम मिल बैठे हैं और बात कर रहे हैं उसके बारे में। कृपा बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम पे। सब कुछ है जी, कृपा भी है, दया भी है, करुणा भी उसकी है। आपने अभी कहा कैन वी कंसंट्रेट ऑन रीडिंग? आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज शेयर करो।
मैं बिफोर यही कहना चाह रहा हूँ, ये जो आप बता मैं रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि वी शुड रीड दिस एंड लेट कमलेश दीदी एक्सप्लेन इट प्लीज। थोड़ा थोड़ा जो बोलना चाह रहे हैं मेरे ख्याल मैंने से। ये मैं फिर भी ये इसको कहना चाहूंगा कि जो जैसे आप कह रहे हैं ना, कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी जोर से लगती है लगन, ये हमारे गुण हैं अंदर, जो प्रकृति के गुण हैं, तामसिक, रजस और सात्विक गुण। उनका ऊपर नीचे होने से हमारी लगन कभी लगती है कभी नहीं लगती, कभी टूट भी जाती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ जी, चलने पड़े। हाँ जी, उषा आंटी, हाँ जी पहला दूसरा प्लीज। जी। उदय हुए हैं पुण्य। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें अगर आप। हाँ जी। उदय हुए हैं पुण्य, अब लगी लगन की लाश, श्रद्धा प्रेम भक्ति के भाव गए हैं जान। अलख लखन की लगन है, अलख लोक का भाव, परम लाभ की लौ लगे लक्ष्मी जान। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, लाभ की लौ लगे लक्ष्मी जान। हाँ जी, मैं ना इन दोहों को फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत आवाज क्लियर नहीं आई। या उदय हुए हैं पुण्य, पर लगी लगन की लाग, श्रद्धा प्रेम सुभक्ति के भाव गए हैं जाग। अलख लखन की लगन है, अलख लोक का भाव, परम लाभ की लौ लगी, लगे लक्ष्य में चाव। परम लाभ की लौ लगी, लगे लक्ष्य में चाव। क्या बात है आंटी, ब्यूटीफुल। लगे लक्ष्य में चाव। क्या बात है। हाँ जी, उदय हुए हैं पुण्य। जैसे अभी हमने बात कर रहे थे कि स्वामी जी कह रहे हैं, सत्यानंद जी महाराज, कि मेरे सारे पुण्य उदय हो गए आज, क्योंकि मेरे अंदर लगन की लाग लग गई है। कहते हैं ना, जैसे दूध में अगर आप जाग लगा दें तो दही बन जाती है, इसी तरह लगन जो है इसकी लाग लग जाती है, इसकी लौ लग जाती है। जैसे एक तीली से आप जलाकर किसी भी चीज को भड़का सकते हैं, कागज जला सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं, कोयले जल जाते हैं अगर आप उनको ठीक से लगाते हैं। तो इसी तरह से वो कहते हैं लगन की भी एक लाग है, ये लग जाती है, लगते लगते लग जाती है, धीरे धीरे शुरू होती है और ये लगते लगते एक बड़ी जोर की, जिसको ज्वलित आग कहते हैं, ये जल जाती है। पहले ये आपके अंदर में जलती है, फिर ये इतनी बढ़ जाती है कि इसको बाहर देखने वाले से भी ये छुपती नहीं है। बाहर देखने वाले को भी पता लग जाता है कि इसके अंदर कुछ खास है, कुछ चीज है। तो ये इस तरह की लगन है। पर ये किससे कहते हैं, लगन किससे लगती है?
भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, अच्छे सुंदर भावों से, सुंदर विचारों से ये जब होते हैं, या ये लगन पहले आती है तो ये जग जाते हैं, या ये पहले आते हैं तो लगन को लगा देते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो श्रद्धा प्रेम भक्ति है, वो जो तो पहले थी उससे कहीं बढ़कर इसके भाव जो हैं जाग गए हैं, और मेरे अंदर लगन की आग लग गई है। इसको लाग को आप आग भी कह सकते हैं, लगन की आग लग गई है मेरे अंदर। अब वो क्या कह रहे हैं, उस लगन की आग लगने से क्या हो रहा है, कहते हैं अलख। अलख क्या है, जिसको कि देखा नहीं जा सकता। अ मीन्स नो, लख मीन्स लखना मीन्स देखना, जिसको देखा नहीं जा सकता। लखन की लगन है। अब मेरी ये जो लगन है, ये मेरे अंदर ऐसी है कि जो मुझे कह रही है कि जिसको परमात्मा को देखा नहीं जा सकता उसको मैं देखूं। लखन मतलब देखना, अलख माने जिसको देखा नहीं जा सकता। जिसको देखा नहीं जा सकता उसको देखने की अब लगन लग गई है। मन में ये हो गया भाव कि मैं किस तरह तेरे को मिलूं, कैसे तेरे को जानूं, कैसे पहचानूं कि तू है क्या, क्या तूने सृष्टि बनाई है, कैसे तू है। तो उस परमात्मा को जानने की जो लगन है उसको कह रहे हैं अलख लखन की लगन है। आगे कह रहे हैं अलख लोक का भाव, कि ऐसे लोग हैं जिनको कि कभी देखा नहीं जा सकता, वो बड़े सूक्ष्म है। जैसे हमारे अपने अंदर भी सूक्ष्म जगत है जिसको कि हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूक्ष्म लोक भी कहते हैं। तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तरह तरह के लोग हैं जिनको कि हम अपनी दृष्टि से देख नहीं सकते हैं। तो कहते हैं अब उनको देखने की, उनको जानने की अंदर मेरे एक इच्छा जागृत हो गई है। अलख लोक कौन कौन से हैं, कितने हैं, सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, और आपके जो है जिसको क्या कहते हैं गोलोक है, इसी तरह से भूत प्रेतों के लोक हैं, पितृलोक हैं, और जाने कितने कितने लोग हैं। तो उन लोगों के तो हमको तो नाम भी अच्छी तरह नहीं आते हैं। तो कहते हैं कि इन लोगों को जो कि अलग हैं, देखे नहीं जा सकते हैं, उनको भी जानने की मेरे मन के अंदर इच्छा हो गई है। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि परमात्मा तूने जो जो विस्तार किया है, जहां जहां तूने अपना पसारा पसारा है, मैं उन सब चीजों को जानूं। उनको जानकर ही मैं तेरे को जान पाऊंगा, उनको जाने बिना मैं तुझे नहीं पा सकता। तो ये भाव है उनके। इन भावों को आप जितना मर्जी चाहे विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि अपने भावों से हम उनके भावों को जान पाएंगे। आगे कह रहे हैं परम लाभ की लौ लगी। अब देखिए परम लाभ क्या है। परमात्मा को जानना ही तो परम लाभ है, स्वयं को जानना परम लाभ है। इससे बड़ा लाभ तो कोई है ही नहीं। इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए मानुष जन्म मिला है। तो कहते हैं कि अब मेरे को परम लाभ की लौ लगी, और मेरे अंदर एक तरह की आग जल गई है कि मैं किस तरह उस परम लाभ को पा सकूं, कैसे मैं अपने आप को जान पाऊं, कैसे समझ पाऊं कि मैं क्यों आया, मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं। ये सब जानने की मेरे अंदर लगन लग गई है। परम लाभ है ये। लगे लक्ष्य में चाओ। अब मेरा जो रुचि है, मेरे जो भाव हैं, मेरे जो कर्म हैं, सारी चीजें जो हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में, लक्ष्य की प्राप्ति में लग गई हैं। ऐसी मुझे परमात्मा तूने लगन लगा दी है। फिर मेरे उदय हुए हैं पुण्य, मेरे पुण्य उदय हो गए हैं। और पुण्य उदय होने से स्वामी जी ने बताया है कि अंदर लगन लग गई है।
मेरे भाव जाग गए हैं, मेरे अंदर श्रद्धा प्रेम सुभक्ति दृढ़ हो रही है, मेरे अंदर जो जिसको कभी देखा नहीं उसको देखने की लगन है वो जागृत हो गई है। कई कई लोग जो तूने बनाए हैं जिनका तेरे से ही विस्तार हुआ है, जहाँ तेरी कृपा से ही वो प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे अलग लोगों को जानने का भी मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो गया है। परम लाभ जो है किस कारण से मैं यहाँ हूँ और परमात्मा को प्राप्त करने की जो लगन लगी है उसमें मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति का भी अनुभव हो रहा है कि अगर मैंने तुझे जान लिया तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। ऐसा भाव मेरे को समझ आता है। हाँ जी, आगे आप लोग देखें। हमने जैसे कहा कि आग लग गई है मेरा, जैसे इसने कहा, हमारे स्वामी जी ने एक और शब्द भी लिखा हुआ है, ज्योतिर्मय जगदीश है, हमारी ज्योति जग गई है जगदीश को देखने की। या ज्योति है, प्रकाश है, ये सब उसी के रूप है, ये लगन के ही रूप है। लगन से ये सब प्रकाशित होते हैं। जब परमात्मा प्रकट होता है तो वो इन्हीं रूपों में होता है, प्रकाश रूप में होता है, ज्योति रूप में होता है, आनंद रूप में है, ज्ञान रूप में है, वही प्रकाश नाद रूप में है। उसके एक रूप नहीं है, अनेकों अनेकों रूप में है। किसी में वो किसी भाव से प्रकट होता है, किसी में किसी भाव से प्रकट होता है, पर हर रूप में वो स्वयं ही है। लोकों की बात है तो यहाँ पर ना 8 लोक बताए हैं कि भू भव स्वाहा, महाजन तप सत्य और पार ब्रह्म। इनकी अलग अलग व्याख्या हैं, बड़ी लंबे विस्तार है। पर भू भव स्वाहा के अंदर हम लोगों की जिंदगी, जो हमारा संसार है वो 3 लोकों में घूमता रहता है, भू भव और स्वाहा। और जो मुझे भी याद है, ओम भू भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः, ओम भू भुवः स्वः, महाजन महाजन तप सत्य सत्यम सत्य और फिर पार ब्रह्म। पार ब्रह्म वही है ना। ऐसे तो यहाँ पर 8 बताए हैं, पर वैसे कहते हैं बहुत लोक हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो 3 लोक हमारे कौन से हैं? पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, आकाश लोक है, वो भी लोक ही है। 3 लोक का समझिए सार 3 राम। लोक समझिए सार, राम नाम सब ही सुखकार। राम नाम की बहुत बड़ाई भक्ति प्रकार इसमें अपने अमृतवाणी में आता है। हाँ जी। अमृतवाणी में कमलेश जी सारी पूरा सार, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो अमृतवाणी से बाहर है। हर एक, अगर हम थोड़ा भी ध्यान दें, हर जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, कुछ भी हम करते हैं, जो सोच आती है, जो एवरीथिंग लाइक, मतलब 9 वर्ष के अमृतवाणी में सारे पूरा सार, हर चीज का सार आ जाता है। अमृतवाणी जो है ना वो वेदों का सार भी है ना हाँ, सारा, तो वेदों का सार, वेदों से ही सब कुछ गीता का सार भी है, वो उपनिषदों का हर भी चीज का, सारे हर ग्रंथ चीज का सार है। गीता कोई का भी भी चीज। स्वामी जी ने ये कह दिया है। हाँ, हमने शुरुआत ही इसी से करी है कि स्वामी जी ने यही कहा है कि मैंने तुम्हें सार दे दिया है, दे पर दिया। तुम हाँ, आदी नहीं हो सार लेने के, तुम छाछ पीने के आदी हो। बिल्कुल, तुम छाछ पीने के आदी, तुम फोक पीते हो, उससे जिसमें बाहर से कोई माया चीज है निकल ही चुका नहीं है। है, उस फोक को तुम पी रहे हो, संसार में लिपटे हुए हो। तो इसी को उन्होंने सबसे पहले बताया है। हाँ जी, तो हमारे पास जो छोटी सी अमृतवाणी है, अगर उसी को रोज सब पढ़ लें, उसी को समझ लें, तो सारे ग्रंथ तो उसी में आ गए हैं। नहीं, जैसे जैसे आप समझा रहे हो और हम इसको भी कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अमृतवाणी में ज्यादा वो होता है कि देखो ये भी वहां पे है, हम रोज पढ़ते हैं, तो हम और थोड़ा और लगन से पढ़ें, देखो ये सब कुछ है, तो ये पढ़ने से अब थोड़ा थोड़ा और पता चलता है। हाँ, कितना बड़ा ग्रंथ। हाँ जी, ये चलें ना आगे चलते हैं। केवल जी का ये बीच में उन्होंने अमृतवाणी के लिए लिखा था, स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित अमृतवाणी एक ऐसी कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है।
स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी द्वारा रचित अमृतवाणी एक वाणी जो परम धाम से अवतरित हुई है, जिसके गायन से शुद्धता का संचार होता है। ऐसे वचनों की ये लहता है जिसके गायन से अमृतत्व का प्रभाव बहने लगे। ऐसी शब्दावली है जिसके उच्चारण से जीवन में मधुरता आ जाए, जिसके निरंतर पाठ से विकारों से मुक्ति मिले। ऐसा संकीर्तन जिसको मन क्रम वचन से करने से जीवन मुक्त अवस्था आ जाए। यस, मैं तो कहती हूँ अगर आप उनकी व्याख्या को सुने तो पीछे चले जाएं तो यूट्यूब के आपको मिलेंगे, जहां पर अब लोग हजारों में उनकी जो है ये अमृतवाणी की व्याख्या सुन रहे हैं। और वो अपने पीछे जो छोड़ के गए हैं उसको हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। Yeah. उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने अंदर लगन लगानी चाहिए। और हमारे पास जो ये अमृतवाणी रूपी सार है, इसका पाठ तो करते ही रहना है। इसी में सब कुछ आ जाता है और इसी को हमको करते करते अंदर में हमारे भक्ति, लगन, जितने भी गुण हैं, विश्वास, श्रद्धा, सब जागृत होंगे, सब कूट कूट के हमारे अंदर भर जाएंगे। हाँ जी, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, किरण आंटी, 3rd and 4th प्लीज। हाँ जी, जय जय राम। जय जय राम। लगन लगा कर राम में हो सफल सभी काम, राम नाम में ला लगन, पावे पद अभी राम, रामा पावे पद अभी राम। मन में पूरा चाव जो प्रेम लहर उमड़ाए, व्याकुलता जो मेल की, लगन वही कहलाए। व्याकुलता जो मेल की, लगन वही कहलाए। जय श्री राम। क्या बात है। हाँ जी, कह रहे हैं लगन लगाकर राम में हो सफल सभी का। ये जो लगन है, ये जब लग जाती है तो उस आपके सारे कामों में आपको सफलता ही सफलता मिलती रहती है, क्योंकि आप अपनी लगन में मस्त है तो परमात्मा आपके काम करने में मस्त है। वो आपके सारे काम अपने आप करवाता जाता है, करता जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको तो अपनी धुन में है। धुन में रम कर राम की करूं लगन से काम। तो वही होता है कि जो भी इंसान परमात्मा के काम में लग जाता है, उसका योगक्षेम तो परमात्मा स्वयं अपने ऊपर ले लेता है, तो उसके सारे काम अपने आप सफल हो जाते हैं। राम नाम में ला लगन, यहाँ मतलब ला का मतलब है लगाने से है। राम नाम में जब आपकी लगन लग जाती है तो उसका अंत रिजल्ट क्या है? अंत उसका क्या है? पावे पद अभिराम। जो परमात्मा का पद है वो आपको मिल जाता है। अभिराम का मतलब क्या होता है? एक तो नाम है, ये शिव का भी नाम है अभिराम। यहाँ आप शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ इसका सुंदर भी है। वो जो पद है वो अति सुंदर है, अति मोहक है। जो परमात्मा के नाम, परमात्मा का जो पद है, परमात्मा का पद क्या मतलब? उसका कोई आसन तो बिछा नहीं हुआ कि आप उसके पद पर जाके उसको नमस्कार करें या पैर छुएं। उसके पद तक मतलब ये है परमात्मा तक पहुंचना। यस, बिल्कुल सही। वहां तक पहुंचना ही उसका पद है। पावे पद अभिराम, तो उसके पद को, सुंदर पद को प्राप्त कर लेता है। और उसका पद है क्या? परमात्मा को जानना ही उसका पद है। ब्रह्म को जानना, अपने आप को जानना, सृष्टि को जानना, जगत को पहचानना, माया को जानना,
ये सारे जो हैं ये उसके पद हैं, क्योंकि हर चीज उससे ही उत्पन्न हुई है। माया भी उसी से बन के आई है। माया ने हमको ढक रखा है, लेकिन है तो वो परमात्मा का तत्व, परमात्मा के नियम में काम कर रही है। उसको परमात्मा ने यही काम दिया है। हाँ, जो इंसान इच्छा करते हैं इस माया से निकलने की, उनके लिए रास्ता भी बताया है, लेकिन पूरी सृष्टि तो माया से निकलना नहीं चाहती है। तो इसीलिए माया भी उसकी है, जीव भी उसका ही ब्रह्म रूप है। और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, तीन ही तो भाव है, तीन ही चीजें हैं, एक है ब्रह्म, एक है जीव, एक है माया। इसी से पूरी सृष्टि बनी है। तो इन तीन चीजों का जब आपको ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, तो समझिए आपने उसके पद को पा लिया। तो कहते हैं कि जब मेरी लगन लग गई परमात्मा के नाम में, तो क्या उसका अंत रिजल्ट मेरे को मिला, अंत लक्ष्य तक मैं कैसे क्या पहुंचा, मैंने उसका पद ही पा लिया, परमात्मा को ही पा लिया। या इसको ये भी कह सकते हैं कि एक बार मैं वहां पहुंच गया तो फिर मैं वापस नहीं आता, क्योंकि उस पद में मैं अभिराम लगातार लगा रहूं और मैं वापस ना आऊं। अभिराम का अर्थ है सुंदर, मोहक, शिव रूप, स्वयं स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। इस स्वरूप तक पहुंचना जो है, क्योंकि ये स्वरूप जो है इतने सुंदर है, जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं तो फिर तो और कुछ रह ही नहीं जाता पाने के लिए। वापस आने नहीं, फिर आपकी छवि नहीं। आप वापस आ ही नहीं सकते, आप ब्रह्म में लीन हो जाते हो, तभी उसको ब्रह्म लीन अवस्था कहा जाता है। या हाँ जी। चोपड़ा साहब को बोलना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं लगन लगी हुई थी ना सुनने की, तो मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा। लगन का मतलब लगाव से है, which means intense desire to have something or to get attached with something. मान लीजिएगा किसी आदमी को पैसे के साथ अटैचमेंट है, वो सारा समय सारी एनर्जी पैसा इकट्ठा करने में लगाता है, ढेर पैसों के अंबार इकट्ठे कर लेता है, और एक दिन आग लग जाती है तो अब कहता है मैं सुसाइड करने को तैयार हूँ। सो उसका जीना और उसका मरना किसके लिए था? गाँव किसके लिए था? पैसे के लिए। सेम थिंग अगर पद के लिए हो कि नहीं मुझे ये मिलना ही चाहिए, डोनाल्ड ट्रम्प लगा हुआ है, एनीवे कोई भी हो, तो ये सांसारिक चीजों के लिए है। लेकिन जब लगाव, जैसे प्रेम होता है जो बराबर के बंदे से, बीवी से, किसी और से, दोस्तों से प्रेम, और छोटों से होता है स्नेह, और जो हमारे से आगे हैं उनके साथ होती है श्रद्धा, और उससे ऊपर है लगाव, दैट इज फॉर भक्ति। भक्ति का मतलब है कि आप राम नाम में रमे रहेंगे दिन में और रात में, तो आपको परम शांति मिलेगी, विच इज नॉट लाइकली टू फेड अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन बाकी चीजों में जब आदमी फिसल जाता है ना, then that is a sole reason of suffering, that we are ourselves dissociating from राम नाम। जुड़ना, उसे पाना ही उसे परम शांति मिलती। तभी कहते हैं ना मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए, इसीलिए अमृतवाणी में ये चीज लिखी हुई है। एक जगह ये भी आता है ना, धोखनी जो सुनार की लेप सांस बिना। प्राण, मतलब कि आप सांस तो ले रहे हो, राम नाम कोई नहीं ले रहे, तो आर्टिफिशियल हुआ ना, आर्टिफिशियल। अब बस चले जा रहे हो, पता कुछ नहीं है क्या है क्या नहीं। अब आप पहले रवि जी ने एक बात करी, बड़ी सच्ची बात है कि जैसे लगन होती है वो लॉग इन भी कर लेता है, पहुंच जाता है कभी भी कहीं। जैसे नहीं है, आप लाख करो कुछ भी करो, आपके करने से कुछ नहीं होना। ये लगन का ही एग्जाम्पल है। या मंदिर में ही आप देख लीजिएगा, जो मस्त हो जाते हैं 60-70% बंदे, उन्हें होश नहीं होती, they are enjoying, they are engrossed in their job to such an extent that they are losing their personal identity। रात को भी काम करके आते हैं, सवेरे सेवा भी कर देते हैं, ये लगन ही है, लगन के ही तो एग्जाम्पल है। सो ये ऊपर वाला ही देता है। और एक जगह वो जगह बनी हुई है फतेहपुर सीकरी और ताजमहल के बीच में एक ब्रिज है, उसके ऊपर एक
चीज लिखानी थी उन्होंने जो दिल को छू जाए, बड़ी कोशिश करी, हिंदू स्क्रिप्चर्स, मुस्लिम, लेकिन आखिर में क्रिश्चियन की ये बात रही कि इसको जिंदगी को घर मत बनाना, यहाँ शुरू हुई पैदा होने से, ये मरनी है, ये पक्की पक्का ये ब्रिज है। इस ब्रिज को जब आपने घर बना लिया, मतलब कि लग पड़े इन्हीं चीजों, किसी को प्रेमिका से प्यार है, किसी को किसी और चीज से प्यार है, तो आप भूल जाओगे उसे जहां आपने जाना। और ये भी एक स्टेजेस है, एक स्टेज है, कुछ भले कर्म करें हैं तभी आप अमृतवाणी की तरफ, राम शरणम की तरफ अट्रैक्टेड होते हो, वरना आपको संडे को कौन कहता है कि जरूर जाया करो। जो जाते हैं वो जाते ही है, उन्हें कोई इनर पीस मिलती ही है, तभी है। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो जैसे रिपीटिशन जरा सा हो जाएगा, जैसे कभी बात Please, करी can थी। we read the Bhakti Prakash, please? ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, चोपड़ा साहब बोलो बोलो प्लीज, आप अपनी बात पूरी करो। मैंने बात करी हुई है, एनीवे हाँ दिस जी, इज कोई ओके, बात नहीं। लेट अस कंटिन्यू, मेरी बात लंबी हो जाती है नहीं तो। ठीक है। हाँ जी, आगे। नहीं, आगे आपने करना है ना। हाँ जी, आगे व्याकुलता जो मेल में, शायद नहीं, मैं कहाँ थी, मन में पूरा चाव जो है ना, प्रेम लहर। मन में पूरा चाव जो प्रेम लहर उमड़ाए, व्याकुलता जो मेल की लगन वही कहलाए। तो कहते हैं कि मन में अब पूरा चाव हो गया, पूरा इतना चाव हो गया कि अंदर से प्रेम की लहरें उमड़ उमड़ के आ रही हैं। जिस तरह से सागर है वो शांत नहीं बैठता, जैसे जैसे हवा चलती है, तेज चलती है तो तेज ऊंची लहरें उठती हैं, कम हवा होती है तो छोटी लहरें आती हैं। तो उसी तरह ये जो मन है, अब इसके अंदर तरह तरह के भाव उमड़ रहे हैं, तरह तरह के चाव उमड़ रहे हैं कि प्रेम अंदर अपनी लहरें मार रहा है, उमड़ उमड़ के आ रहा है। और वो क्या कह रहा है कि व्याकुलता जो मेल की, अब परमात्मा से जो मिलने की व्याकुलता है। अब देखिए कितना बड़ा लक्षण बताया उन्होंने लगन का, व्याकुलता। व्याकुलता के बिना लगन नहीं है। व्याकुलता जो मेल की लगन वही कहलाए। जब तक अंदर में व्याकुलता नहीं है तब तक आपकी उसको लगन नहीं कह सकते हैं। मुझे चैन कहाँ, मुझे चैन कहाँ, प्यारे राम बिना रह तो लेते हम, पर सच पूछो मुझे तो चैन ही चैन होती है। तो फिर वो व्याकुलता जब तक नहीं है तब तक उसको लगन कैसे कह सकते हैं? व्याकुलता मतलब तो मेरे अंदर इच्छा जागृत हो रही है, अंदर से आना चाहिए कि मुझे अंदर चैन, से। अंदर से रोना, अंदर से व्याकुल होना, छटपटाना कि मेरे को अब परमात्मा तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। जैसे जब भूख लगी होती है तो आपको 100 चीजें कोई दे, खिलौना दे दे, आपको मूवी दिखा दे, ये कर, आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे भूख लगी, मुझे भूख खाना चाहिए। उसी को व्याकुलता कहते हैं। उसको व्याकुलता कहते हैं। जैसे एक डूब रहा है बंदा, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। हाँ, पानी में डूब रहा है, उसको क्या व्याकुलता होती कि मैं किसी तरह बाहर आ जाऊं। उसको एक तिनका भी मिल जाए उसको भी वो सहारा बना लेता है। वो सोचता है शायद इससे ही मैं पार लग जाऊंगा। तो ऐसी व्याकुलता जब आपके मन में आए तब आप समझो आपको लगन लगी है। तो जब तक ये नहीं है, व्याकुलता नहीं, व्याकुलता में क्या है, बंदा छटपटाता है, पागल सा बन जाता है, उसका बर्ताव बिल्कुल अलग हो जाता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं है, किसी के साथ खींचता है, किसी के साथ अच्छा बोलता है, किसी के साथ कैसा व्यवहार उसका है, लेकिन वो अंदर की व्याकुलता जो है ना वो बाहर निकल निकल के अलग अलग रूपों में प्रकट होती है उसकी। और ये व्याकुलता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि फिर इंसान जो है अपने आपे से बाहर होने लग जाता है। वो अंधा हो जाता है। हाँ, मतलब इतनी उसके अंदर, जिसको कहना सही कह रहे हो, लेकिन फिर वो दुनिया से अलग हो जाता है, वैराग आ जाता है उसके अंदर। और उस वैराग में फिर वो उसको और कुछ नहीं सूझता, ना माँ, उसको ना बाप, ना भाई, ना उसको बहन, ना कोई उसको जो संसार, ना कोई खाना, ना पीना, ना सोना, ना जगना। मतलब उस व्याकुलता को लगन कहते हैं। वो बेल को भी
वो कई सांप को बेल समझ के ऊपर चढ़ जाता है। कई बार किसी चीज को जानने की भी व्याकुलता होती है, जानना। जैसे मेरी एक बहन ने ये कहा, और पढ़ो, भक्ति प्रकाश को पढ़ो, उसके अंदर व्याकुलता है और कुछ जानने की। पर ये व्याकुलता आप अपने अंदर रखें, बाहर ना दर्शाएं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो ये अपने तो अंदर रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन जैसे समुद्र की लहरों को आप छुपा नहीं सकते हो, वो जब बहुत ऊंची उठती हैं तो दूर वाले को भी दिखती हैं, तो उस हिसाब से उस वक्त ये उसके संभाले अपने नहीं अपने समझते, अंदर नहीं रहते, उसका संभाले नहीं वो स्वयं में समझते। नहीं होता वो इंसान। या और जब वो स्वयं में नहीं होता, तो फिर जो भी उसके कर्म होते हैं वो शरीर के कर्म नहीं होते। Very well explained, Kamlesh Didi. Beautiful. ये तो अपना अपना है, हौसला है, ये अपनी अपनी उड़ान। कोई उड़ के रह गया बाम तक, कोई कहकशां से गुजर गया। तो जिसकी प्यास बल है तो उसकी सबकी अपनी अपनी जर्नी है जी, अपनी प्यास। अपनी है, अपना पाना है। देखिए, ये जो है भक्ति जो है, ये हमने पहले पढ़ा था, ये एक खेत है, और उस खेत के अंदर जब हम ये श्रद्धा, प्रेम, विश्वास ये सब डालते हैं, तो ये लगन के फूल उसमें लगते हैं। लगन की उसमें जो बीज पड़ते हैं, उससे फिर जो ये भाव प्रकट होते हैं, उससे जो सुंदरता प्रकट होती है, और फिर वो लगन जो है आपकी एक आग के समान हो जाती है। जैसे आग फैलती है, वो आपके एक घर को नहीं जलाती, आसपास के कई घरों को जला जाती है। इसी तरह आपकी जो अपनी लगन है, वो कईयों को लगन लगा देती है। आपके पास में कोई बैठा होगा, उसको भी लगन लग जाएगी, आपके शब्दों से भी लगन लग जाएगी, आपके भावों से भी लगन, आपके मौन से भी लगन लग जाएगी। आपकी बंद आंखों में जो परमात्मा का रूप बसा हुआ है, वो भी दूसरों को प्रभावित कर जाता है। आपकी एक एक अंग बोलता है अपने रूप में। आपके एक एक अंग में जो गति होती है, वो दूसरे को जरूर प्रभावित करती है। अगर आपकी लगन जो है इतनी ऊंची हो गई है या इतनी फैल गई है, तो ये बिना प्रभावित किए ये आग है एक, और आग जो है वो फैलती है, आग को आप रोक नहीं सकते। तो ये लगन का पूरा आगे आगे आप और पढ़ेंगे, क्या क्या लगन जिसको लग जाती है, उनके लक्षण बताएंगे स्वामी जी। उसका चलना अलग हो जाता है, उसका सोचना अलग हो जाता है, उसकी चेहरे के ऊपर उदासी आ जाती है, मन के अंदर वैराग आ जाता है, किसी से कम बात करता है, कम खाता है, कम सोता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? भक्त के हैं और लगन के हैं। हाँ जी, आगे चलो। अमृतानंद महाराज जी बोलते हैं कि जल रज ऋतु संयोग पाकर से क्रम से त्यों मंत्र से योग। जैसे जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। तो हाँ जी, रजनी महाराज जी, 5th and 6th प्लीज। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। परम प्रेम की भावना उछले सिंधु समान, प्रेम स्थान में के मेल को वही लगन पहचान। परम गाढ़ धुन हो लगी कर की जीवन एक, रात दिवस हो ध्यान वे लगन कये विवेक। जय राम जय जय राम। थैंक यू। हाँ जी, परम प्रेम की भावना
उछले सिंधु समान। अभी हमने इसको तो इसकी व्याख्या कर ली है कि अंदर में जो प्रेम उछलता है, ये जो सिंधु के समान जो लहरों के में आपके अंदर में उमड़ उमड़ के बाहर आता है, वो है क्या? वो प्रेम है, परमात्मा के प्रति प्रेम है। परमात्मा के प्रति प्रेम, उसको जानने की इच्छा, स्वयं को जानने की इच्छा, यही आपके अंदर जो है प्रेम पैदा करती है, भावना पैदा करती है, भक्ति पैदा करती है। सो ये अब अंदर जो है ये छलांगे मारने लगती है आपके अंदर, टिकती नहीं है एक स्थान पर। वो उमड़ उमड़ कर जो है, जैसे सिंधु में लहरें उठती हैं, इसी तरह से हमारे मन की ये अवस्थाएं बता रहे हैं कि हमारे मन में ये अवस्था हो जाती है कि अंदर में ऐसे ऐसे भाव उठने लगते हैं कि किस तरीके से मैं परमात्मा तक जल्दी से पहुंचूं, कैसे मैं उसको रिझाऊं, कैसे मैं उसको चाहूं, क्या मैं उसको अर्पण करूं, क्या मैं उसको खिलाऊं, कैसे मैं उसका ध्यान करूं, कैसे मैं समाधि तक जाऊं, क्योंकि उसी अवस्था में उसका ज्ञान होगा। तो ये सारे क्या है? भाव हैं, ये प्रेम के भाव हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे भाव जो है अंदर सिंधु के समान उछल उछल के भाव भक्त के मन में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो क्या आता है? प्रेम स्थान के मेल को। कहाँ से ये प्रेम आ रहा है? परमात्मा की तरफ। प्रेम का स्थान तो सिर्फ परमात्मा ही है। उसके अलावा तो संसारी प्रेम, संसारी चीजें, दिखावा, ये सब तो प्रेम नहीं है, ये तो वासना है। उस वासना को छोड़कर जब परम प्रेम की भावना मन में आती है, तो भक्त उसको जानने के लिए कि परम प्रेम स्थान के मेल को, अब उस स्थान को पर मैं पहुंचूं जहां से ये प्रेम उपज रहा है, उसी को वो लगन कहते हैं। कि जब आपके मन के अंदर ये इच्छा जागृत हो जाए कि मैं उसको जानूं जो प्रेम दे रहा है, जो करुणामय है, जो प्रेममय है, जो शांतिमय है, जो शांति स्वरूप है, जो शक्तिमान है, जब उसके गुणों को देखते हुए आप कहते हो कि मैं उस तक कैसे पहुंचूं, और यही भाव जो है उसको लगन कहते हैं। ये सारे भाव मिलकर ये लगन को ही दिखा रहे हैं कि आपके अंदर लगन कितनी है। आगे है परम गाढ़ धुन हो लगी। अब एक ही उसको एक ही धुन है, एक ही धुन है। और वो धुन क्या है? कि मैं परमात्मा तक पहुंचूं, मैं लक्ष्य तक पहुंचूं अपने, मैं उसके पास जाऊं, मैं उसको जानूं, उसको पहचानूं। ये एक ही धुन है, हर वक्त रात दिन कर जी जीवन एक। अपने जी मतलब क्या कहते हैं ना, अपना उसने जी जान लगा दिया किसी चीज में, वही हिसाब है। अपने मन तन प्राण जीवन पूरा इसमें लगा देता है, इसमें झोंक देता है अपने आप को। झोंक कर जैसे लोहे को भट्टी में डाला जाता है और वो अपना रूप परिवर्तित करके काले से लाल हो जाता है और सुंदर दिखने लगता है। इसी तरह का भाव यहाँ पर है कि वो प्रेम के स्थान को जाना, पहचानना चाहता है, जानना चाहता है और वहां तक पहुंचना चाहता है। उसी में उसने अपना पूरा जीवन, अपनी जान सब लगाकर उसको एक ही धुन लगी हुई है। कब मैं पहुंचूं, कैसे पहुंचूं, कितनी देर में पहुंचूं, क्या करूं, कितनी भक्ति करूं, कितना ध्यान लगाऊं, ये कितना सत्संग करूं। तो एक ही धुन, एक ही धुन कि मैंने उसको पाना है तो मैं क्या करूं। रात दिवस वो ध्यान हो, एक दिन वही बात आ रही है कि रात दिन उसको एक ही ध्यान है। और एक ही ध्यान यही है कि कैसे मैं अपने लक्ष्य को पहुंचूं। लगन का ये विवेक, विवेक का मतलब यहाँ क्या है? जैसे बुद्धि विवेक करती है कि ये ठीक है, ये गलत है, इसी तरह लगन ने भी अपने आप को परमात्मा को पहचानने में, जब उसने जान लिया कि दुनिया जो है, सृष्टि जो है असार है, उसमें कोई सार नहीं है, तो उसने इस विवेक को पहचान कर परमात्मा की जब भक्ति की है,
तो वो कहते हैं कि ये लगन का ही एक लक्षण है, बहुत बड़ा विवेक से परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहा है, बुद्धि से अहंकार को मिटाकर परमात्मा के तरफ उसका ध्यान जा रहा है, मुड़ रहा है, वो उसकी दिशा परिवर्तित हो गई है, उसके भाव परिवर्तित हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को वो कह रहे हैं कि ये एक लगन का एक लक्षण है, पहचान विवेक है, पहचान है। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहता है? उषा आंटी 7 and 8 प्लीज। हाँ जी। लक्षण है लगी लगन के, रहे लक्ष्य में लीन, प्रबल प्रेम तरंग हो, अन्य लगन से हीन। प्रेमी में हो गाढ़तम भक्ति भरा अनुराग, प्रेम मेल की वेदी पर तन धन तक दे त्याग, प्रेम मेल की वेदी पर तन धन तक दे त्याग। अति सुंदर उषा जी, पूरी आवाज आई है। जी थैंक यू। वेरी नाइस आंटी। लक्षण है लगी लगन के। अब यही लक्षण ही हम पढ़ रहे हैं, पहले भी लक्षण पढ़े हैं। व्याकुलता है, मन में प्रेम के भाव उमड़ रहे हैं, लक्ष्य में ध्यान लगा हुआ है, अलख लखन की लगन है, अलख लोक को जानने की इच्छा है। ये सारे वही है। आगे और स्वामी जी ने बताए हैं कि लक्षण है लगी लगन के। आगे और लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। रहे लक्ष्य में लीन, अब वो अपने लक्ष्य में ही लीन हो जाता है, फिर दुनियादारी उससे कम होती जा रही है, वो अपने संसार से अलग होके धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। लक्ष्य उसको सामने दिख रहा है कि मैंने वहां तक पहुंचना है। आगे कह रहे हैं प्रबल प्रेम तरंग हो, अन्य लगन से ही। दूसरी सारी भी जितने भी लगन है, धन की लगन, भोजन की लगन, घूमने फिरने की लगन, आने जाने की लगन, ट्रैवलिंग की लगन, जो कितनी भी लगने हम लोगों को लगी हुई है रात दिन की, सोने की लगन और टीवी देखने की, जिसको भी आप कहते हैं, जितने भी काम हम दुनिया में करते हैं और रोज करते हैं, वो हमारी लगन है, क्योंकि हम उसमें व्यस्त रहते हैं। तो कहते हो वो उसमें खत्म होती जाती है, अन्य लगन से हीन। वो हीन हो जाता है उन लगनों से, क्योंकि उसका ज्यादा समय अब अपने लक्ष्य में लग रहा है, लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान है, और अंदर में प्रबल प्रेम है। प्रेम नहीं है खाली, प्रबल प्रेम है, जो कि छलांगे मार रहा है, जो कि उफान मार रहा है, जो कि ऊपर चढ़ रहा है बार बार। तो ऐसी तरंगों में जो है भक्त जो है वो जी रहा है। प्रेमी में हो गाढ़तम, उसको परमात्मा में प्रेम उसका बढ़ता जाता है, गाढ़ होता जाता है, गाढ़े से भी गाढ़ा होता जा रहा है, प्रगाढ़ प्रगाढ़ जिसको कहते हैं। उसमें ये उसकी विश्वास भी बढ़ गया है, अटल हो गया है। बढ़ तो क्या गया है, विश्वास उसका दृढ़ हो गया है, चट्टान के समान हो गया है, पर्वत के समान हो गया है। जैसे पर्वत नहीं हिलाया जाता, ऐसे उसकी अवस्था हो जाती है। प्रेमी में हो गाढ़तम भक्ति भरा अनुराग, भक्ति उसके अंदर भर जाती है। और अनुराग का मतलब होता है परमात्मा से राग,
इज अनुराग। बाकी जो दुनिया से राग है वो दुख का कारण होता है, उसको आप अनुराग नहीं कह सकते। एक होता है राग, एक होता है अनुराग। जो राग है वो संसार का है, अनुराग जो है वो परमात्मा की तरफ है। तो उसके अंदर भक्ति का अनुराग उसके अंदर भर जाता है। मेल प्रेम की वेदी पर तन धन तक दे त्याग। अब उसको अपने तन की, धन की, मन की, परिवार की, किसी चीज की इतनी चिंता नहीं है। हर चिंता को वो त्याग कर अपने प्रेम मेल, प्रेम का परमात्मा का मेल, परमात्मा के मेल के लिए उसकी वेदी पर। वेदी क्या होती है? जब देखिए शादी होती है तो वेदी बनाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है? या कोई जब हम आहुति करते हैं या हवन करते हैं उसमें भी वेदी बनती है। बीच में जो एक हवन कुंड रखा जाता है, चारों तरफ उसके जो एक वातावरण क्रिएट किया जाता है, वो वेदी जो होती है उसमें हम अपने सारे दुर्गुण दोष सब डाल देते हैं, वो उसमें जल के भस्म हो जाते हैं। आहुति का मतलब क्या होता है? आहुति डालना मतलब अपने दोषों को परमात्मा में अर्पित करना। ये परमात्मा, ये मेरे दोष है, मैं इसको तेरे आग अग्नि के अंदर, वेदी में उनको मैं भस्म कर रहा हूँ, तू मेरी मदद कर। तो मंत्रों के उच्चारण से आप ये सब करते हो। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रेम मेल की वेदी। जो भक्त है वो अपनी वेदी किस चीज से बनाता है? प्रेम से। जहां से प्रेम आ रहा है उस परमात्मा के हवन कुंड में अपनी सब चीजें, तन धन मन, अपनी हर चीज को अर्पित करके और त्याग करके वो आगे बढ़ता जाता है। ये सारा काम उससे लगन करवाती है। बिना लगन के हम ये सब नहीं कर सकते। तो स्वामी जी की अवस्था को यहाँ देखें कि उनकी अवस्था कैसी हो गई, क्या क्या उन्होंने किया। ये शब्द तभी बाहर आए जब उनके अंदर वो अवस्था क्रिएट हुई। जब तक वो अवस्था क्रिएट नहीं हुई आप उसको लिख नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, मेरा तो इतना ही भाव है, आगे आप लोग देखें। नहीं, ये मैं मानती हूँ कि जब आप उसके ऊपर सब छोड़ देते हो तो वो तुम्हारा करता है, ये तो पक्की बात है। बिल्कुल सही है जी। वो तो गीता जी में स्पष्ट कहा है ना कि मैं भक्ति, जो अपने भक्त हैं उनका योगक्षेम। योगक्षेम संभाल लेता हूँ। यस। किरण आंटी 9 and 10 प्लीज। हाँ जी, जय श्री राम। वैरागी हो सर्व से धार राम का राग, मेल ध्वनि में मस्त हो पूरा लिए विराग। सिर देकर सौदा करे स्नेह सरस के साथ, ताला टले न लगन से कभी न छोड़े हाथ। सिर देकर सौदा करे स्नेह सरस के साथ, ताला टले न लगन से कभी न छोड़े हाथ। जय सिया राम। हाँ जी किरण, हाँ आप जी हो। इसी को एक्सप्लेन करें। हाँ जी, वैरागी हो। हाँ जी। वैरागी, वैरागी सबसे वैराग हो जाना जब तुम्हारे अंदर जो भक्ति आती है, लगन आती है, तो तुम्हें सब अलग हो जाते हो तुम। अब सब अलग होने से सब जीवों से भी तुम्हें वैराग हो जाता है, और सब वस्तुओं से भी हो जाता है, और धन दौलत से भी हो जाता है। क्योंकि ये आपके साथ भी हुआ है कि जब आप अपने जॉब पे जाते थे और अपना कमलेश जी के बारे में बोल रही हूँ मैं, वो अपना
जाप चलता था उनके, जब वो अपना काम करते थे तो अंदर जाप चलना शुरू हो जाता था। तो वो ऐसी लगन लगी कि उन्होंने काम फिर छोड़ ही दिया और पूरा ही राम के ही ध्यान में लग गए और राम के ही में भक्ति में लग गए। और मैं कह सकती हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे जब ले ऑफ मिल गया 2000 में, तो उसके बाद मैंने और जॉब ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की। उसके बाद मेरा भी विचार यही रहा कि मैं अब अपना ये संभालूं, अपना घर को ही संभालूं, अपना जो भी है वो करूं, और भक्ति में ज्यादा ध्यान लग गया उस समय। और ये सब जब लगन लग जाती है, जब तुम भक्ति में जरा आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये सब आता है तुम्हारे अंदर, हो जाता है अपने आप ही। ये भगवान ही करवाता है, ये हमारे बस में नहीं है कुछ भी। जब हम भगवान का रास्ता पकड़ते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है अपने आप ही। वो हमें और पीछे धक्के लगते हैं, जैसे कि ना वैराग होने से धक्के लगते हैं हमें, वैराग पैदा हो जाता है। वैराग पैदा हो जाता है। तो हम भगवान ही हमें सब कुछ करवाता है, हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें सिर्फ भगवान के ऊपर पक्का भरोसा होता है, और वो भरोसा ही हमें सब कुछ करवाता है। भरोसे के साथ ही हम चलते हैं तो भगवान हमारा पूरा साथ देते हैं, वो हमें 10 कदम से 100 कदम आगे बढ़ाते हैं हमें वो। तो इस तरीके से वो जब वैरागी हो जाता है तो सर्व से वो जो राम का जो राग है वो सब अपना गूंजने लग जाता है। और वो मेल तो हुआ ही हुआ है हमारे अंदर, तो राम ऑलरेडी है, राम जो है हमारे घट में ही है। तो हमने ढूंढना तो कुछ भी नहीं है, वो तो ढूंढा ही है, हमारे अंदर ही है। हम अंदर जाते हैं जब, तो हमें सब समझ आ जाती है कि राम ही है जो हमें चला रहे हैं, राम ही हमें खिला रहे हैं, राम ही हमें सुला रहे हैं, वो ही हमें सुबह जगा रहे हैं। सब तरफ वो जो है वो राम ही राम दिखाई देता है हमको। तो हमारा अपना कुछ नहीं रह जाता। फिर यही होता है कि जो भी हमसे कोई बात कर रहा है तो वो भी राम जी ही करवा रहे हैं उससे बात। जो हमसे काम हो रहा है वो भी वो ही करवा रहे हैं सब कुछ। तो इतनी जब भक्ति जब तुम्हारे अंदर जागती है तो तुम्हारी फिर लगन और ज्यादा पक्की होती है, और तुम रात दिन फिर मस्त रहते हो। तुम्हें कोई चिंता नहीं है कि हमारा कल को क्या होएगा, क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है। कहते हैं जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो होएगा वो भी अच्छा ही होएगा। तो उसमें तुम्हारा ध्यान, उसमें तुम लग जाते हो। क्या बात है आंटी, ब्यूटीफुल। और फिर तुम क्या कहते हो कि मेल ध्वनि कहते हैं अपने आप ही तुम्हारे अंदर ही है मेल तुम्हारा। जब तुम अंदर ही हो, जुड़े होते हो, तो तुम मेल में ही होते हो हर समय। मतलब तो आपको अपनी पहचान हो जाती है, अंदर में जाते ही पहचान, आप पहचान हो जाती हाँ जी, पहचान ही हो जाती है अपनी। तो अब आगे बताइए आप। मेल ध्वनि जो है उसमें मस्त हो जाए, ये अनुराग है। ये एक तरह से वो मुझे जो समझ आ रही है कि जो जिसको आप बोलते हैं अनाहद नाद, वो ध्वनि है एक, उसमें आदमी मस्त हो जाता है। उसको कुछ नहीं पता, वो अंधा ही हो जाता है, वो मस्त हो जाए। वही लगन की लगन है, वैरागी हो जाता है, पूरा पूरा वैराग आ जाता है उसमें। पूरे लिए विराग, वो विराग में ही चला जाता है कि उसको देह का भान नहीं रहता, जो मुझे है। समझ आती है। कमलेश फिर जी आप उसके तो बाद उसको अपने शरीर का, तन का कोई मोह नहीं रहता। राइट, वो घाटा और लाभ नहीं देखता। सिर देकर सौदा करे, कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, चाहे सिर चला जाए, और उसके अंदर एक ही भाव होता है कि परमात्मा मेरे साथ है और उसका प्रेम मेरे साथ है। स्नेह सरस के साथ टाला टले न लगन से, कभी न छोड़े हाथ। क्या अब वो कुछ भी टल नहीं सकता है उसकी लगन के आगे, टाला टले न लगन से। अब कभी ना छोड़े हाथ, क्या लगन ऐसी लग जाती कि उसका हाथ कभी छोड़ती नहीं है। जैसे वो आपके साथ चिपक जाती है, जैसे आप और शरीर एक हो जाते हैं। लगन आपके साथ ऐसी जुड़ जाती है कि फिर उसमें आपको निंदा स्तुति लाभ हानि कुछ भी याद नहीं रहता है, और आप अपना उसमें अपना जीवन को लगा देते हैं। सिर तक देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, और आपको चिंता तो आपकी मतलब मीलों दूर होती है जी।
उसकी तो आप बात ही ना करें। सबसे पहले परमात्मा आपकी चिंता हटता है, और सबसे अंत में क्या हटता है? अहंकार। सबसे पहले चिंता लेता है वो आपकी, चिंता लेके उसकी जगह आपको देता है चिंतन। चिंतन स्वामी जी ने भी अपनी भक्ति इसमें अमृतवाणी में लिखा हुआ है या कि, मेरे को लाइन इस वक्त दिमाग में क्या है, चिंता पूरक, चिंतामणि चित्त चिंतन चिंतन पूरक। चिंतामणि है ये राम नाम, जो है ये चिंतामणि है। चिंतामणि चित्त चिंतन पूरक। चिंतन आपके अंदर चित्त में भर देता है, चिंता को दूर करके। क्योंकि जब तक चिंता ने जगह घेर रखी है तो चिंतन अंदर नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि भय से भी आप दूर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का भय आपको नहीं सताता। या ठीक है, आप कह सकते हैं भय, लेकिन भय भी एक दीर्घजीवी है, बहुत अंत तक रहता है आपके साथ। ये भी परमात्मा की कृपा से ही जाता है, क्योंकि हम सदा भयभीत रहते हैं। आप अभी देखिए, चाहे कितने आप भक्त बन गए हैं, कितने आप ये जो स्थितियां पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो भय वाली स्थिति है आपके मन के अंदर। ये आ जाता है कभी ना कभी। जब तक आप इस स्थिति में है, लगन वाली में, तब तक आप भय से दूर है। लेकिन जैसे ही आप संसार में आते हैं, आपको हर चीज का, कि मेरा धन ना चला जाए, मेरा पुत्र ना चला जाए, मेरा घर ना चला जाए, मैं अकेला ना रह जाऊं, ये सारी चिंताएं तो रहती ही रहती हैं। इनका कोई अंत अखीर तक है। लेकिन नहीं, हाँ, आई एम सॉरी, आई एम विद रवि भाई साहब कि तुम्हारा अंदर का भय वो हर लेता है। मैं आई एम ऑल विद हिम। यस, अंदर का भय हर लेता है, सही बात है। लेकिन ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि हमको हम निर्भय हो गए। वो निर्भय पद मुझको मिले, स्वामी जी ने लिखा है, निर्भय पद तुझ में तेरा मिले, बनू न जन का दीन। स्वामी जी ने क्यों लिखा है? सबसे अखीर में मिलता है निर्भय पद। हाँ, आपका भय थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, ये नहीं, क्योंकि आप परमात्मा पर विश्वास करने लगते हैं तो उससे आपका भय कम होता है, लेकिन निर्भय पद नहीं मिलता। हाँ, तो वो प्रोग्रेसिव है ना, या धीरे धीरे होती है। ये जैसे अभी जो आप आपने पानी में भी कहते हैं ना कि निर्भय, निर्वैर, वो जो उनके सारे गुण बताते हैं, निर्भयो निर्वैर, वो वो तो राम जी निर्भय, निर्भय, वो निर्भय। राम जी के गुण। निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, ये सारे उसके गुण है ना इतने। ये पर उन कमलेश दीदी, अगर आपने उसके ऊपर सब छोड़ दिया, जैसे वो कह रहे हैं रवि भाई साहब, तो भय क्यों? लेकिन तुम्हें क्यों कहते हैं कि भय? हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। मैं इस बात को 100% तो नहीं मैं कह सकती। हाँ, कुछ ऐसा है कि मैं जो कुछ थोड़ा सा इंटरफियर करूं कि हाँ जी, जो गुड्डी जी अपना बता रहे हैं ना, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब से केवल जी गए, पहले उनको बड़ा भय था, अब मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। जब से उन्होंने राम नाम को पकड़ा है, उसके ऊपर विश्वास किया, उन्होंने समर्पित कर दिया राम के नाम पे, अब उनको डर नहीं है। ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं नहीं, गुड्डी जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात मानती हूँ। पर मेरा जो कहना है ना, वो ये है कि कुछ मात्रा में बढ़ता जाता है ये, लेकिन ये कोई कहे 100% एट ए टाइम आ जाता है, वो मेरा अपना अभी अनुभव नहीं है, मैं ऐसे कहूँ। हाँ, पद मिलता है अगर आपको, अपना अनुभव नहीं था तो जॉब क्यों छोड़ी? जो भी है वट तो ये तो निडर हो गया ना। नहीं, तो निडर नहीं, वो ऊपर वाला कराता है। उस वक्त कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको वो करवा देता है, आपको निडर बना देता है थोड़ी देर के लिए। जब आप नए नए आए होते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, घर भी आपने नया लिया है, बच्चे भी इतने छोटे छोटे हैं, पहली आपको जॉब मिली है, और आपको सत्संग में नहीं जाने के लिए मिल रहा है, तो आप जस्ट वॉक आउट। आई जस्ट वॉकड आउट कि ठीक है भाई, मेरे को तो सत्संग में जाना ही जाना है, तुम्हारी नौकरी रहे ना रहे। वो उस तो वक्त निडर हो गया। निर्भयता 1 मिनट में अपने आप आ गई। मैं कहूं कि मैं निर्भय थी या मैं निर्भय उसके बाद बनी रही, ऐसी परिस्थिति नहीं है। मैं ऐसे अपना अनुभव बता रही हूँ, औरों की हो सकती है। तो बात तो लगन की चल रही है हाँ, ना। बात लगन की चल रही है। लगन में तो आप निर्भय थोड़ी देर हो जाते हो,
आप देखिए, कहीं आग लगी है, मैंने ये कहानी भी पढ़ी हुई है, पता नहीं शायद अपने भक्ति प्रकाश में ही है, कि एक इंसान खड़ा हुआ देख रहा है और सारे लोग खड़े हुए हैं और आग जल रही है, अंदर एक बच्चा फंसा हुआ है, और एक इंसान जो है वो कूद के अंदर जाता है और बच्चे को खींच के बाहर ले आते हैं। तो क्या उसने सोचा था? नहीं, ये निर्भयता उस वक्त उसके अंदर परमात्मा ने दी, और वो निर्भय होके अंदर गया और बच्चे को लेके आ गया। तो क्या वो सदा के लिए हो गया निर्भय? ये फिर उसका अपना अनुभव है। तो ये परिस्थितियां आती हैं जब आपसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे काम करवा लेती हैं, जिसका कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो वो उस वक्त परमात्मा की एक अपार कृपा आपके ऊपर आती है, जो कि आपसे ये सब करा लेती है। हाँ जी। 11 and 12 रजनी मेहरा जी। छिन्न भिन्न काया करे वैरी भरे विरोध, निरसे नस नस से तभी लगन किए अनुरोध, दुबल रहे उदास वे लगन रही जिस लाख, फिरे मत अंदर लिए गाढ़ लगन की आग, फिरे मत अंदर लिए गाढ़ लगन की आग। जय राम जय जय राम जय श्री। हाँ जी, आप बोलोगे इसके लिए कुछ? नहीं, आप बोलो प्लीज। मेरे को आपका इतना मजा आता है ना सुनने का कि मैं आपको क्या कहूँ। चलो। छिन्न भिन्न काया करें, वैरी भरे विरोध। अब आपके कितने भी वैरी हो जाएं, कितना आपका विरोध होए, वो आपको मारने काटने पर भी तुल जाएं। काया होती शरीर, सब कुछ करें, तब भी आपके एक एक नस से सिर्फ परमात्मा का ही नाम निकलेगा, और उसी में आप जुड़े रहेंगे। यही लगन जो है, ऐसी है लगन किए अनुरोध। अनुरोध माने होता है प्रार्थना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना। तो ये लगन जो है ये आपकी उस वक्त काम आती है, और ये लगन जो है इससे आपके नस नस से परमात्मा फिर निकलने लग जाता है अपने रूप में। आपकी चारों तरफ चाहे वैरी हो, आप उनकी परवाह ना करते हुए तो आप अपने में मस्त रहते हैं। जलते तवे के ऊपर बैठाया गया, गर्दन काटने के लिए भी कहा गया, पर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने काया की चिंतन न करते हुए राम राम से मुख नहीं मोड़ा। ये हमारे सामने कई सारी उदाहरण है जी, उदाहरण है। उदाहरण। सब ये लगी लगन की है, लगी लगन की जा, और ये परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि वो तो कहते हैं जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, जो तूने मेरे को, तेरी इच्छा में मैं राजी हूँ। यही बात जीसस क्राइस्ट ने कही, यही बात हमारे सिख गुरुओं ने, किसी भी धर्म के गुरु हैं जिन्होंने त्याग किए हैं, वो सब इसी भाव में रहे हैं कि तेरा भाना मीठा लागे। या तो हाँ, आगे है नस निसरे नस नस से तभी लगन किए अनुरोध, दुर्बल रहे उदास वो। चाहे शरीर से वो बिल्कुल दुर्बल की तरह रहता है, उसका शरीर बड़ा स्ट्रांग नहीं हुआ कि जरूरी हो कि वो बड़ा बलवान है, शक्तिवान है, या उसके अंदर कुछ है। अंदर वो उदास है। उदास क्यों है? क्योंकि एक तो उसे परमात्मा दिख नहीं रहा है, उसके गुण तो दिख रहे हैं, परमात्मा उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी वो अपने आप को परमात्मा से दूर मान रहा है कि वो उसमें एकता नहीं आई है, परमात्मा में और उसमें एकता नहीं है। तो वो अपने आप को उदास उदास रहता है। जब किसी को कोई चीज मिल जाती है तो उसके अंदर खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है, लेकिन अभी उसके अंदर लगन तो है, वो ढूंढ रहा है, लेकिन अभी उसको वो चीज जो चाह रहा है वो मिली नहीं है, इसलिए वो उदास है।
फिरे मत अंदर लिए। हम मत क्या कहते हैं? बेहोश। मत, शराब पी के लोग मत हो जाते हैं, जिसको टुन्न कहते हो आप लोग। मुझे तो पता नहीं है। ड्रंक। फिरे मत अंदर लिए, गाढ़ लगन की आग। अंदर में वो परमात्मा से जुड़ा होता है, उसके अंदर परमात्मा के नाम की लगन लगी होती है, और अंदर में जो है वो अंतर्मुखी होता है, बाहर से वो दुर्बल दिखता है, उदास दिखता है। इस तरह का उसका स्वरूप बताया गया है। जो असली लगन का में लगा हुआ है, या जो असली भक्त है, जिसके अंदर ये लगन रूपी आग जल रही है, उसके ये सारे उन्होंने लक्षण बताए। हाँ जी, और ज्यादा तो कुछ इसमें कहने के लिए नहीं है। विपिन जी, हाँ जी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, हाँ जी। जो दिमाग में आई बात, कि हम 5 मिनट का ध्यान भी रख सकते हैं इस तरह के सेशन में। ठीक है, हम ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। और क्या कहते हैं, ध्यान में हम 5 मिनट के लिए परमात्मा का नाम अनुपान सती जैसे है, कि जैसे हम सांस लेते हैं उसमें कहें, सांस अंदर जाए तो रा बोले, और सांस बाहर आए तो माँ बोले, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक से कुछ ना कुछ ऐसा सा डिजाइन कर लेंगे, ताकि हम लोग वो ऑडियो चला के या खुद करें सारे इसमें। एक साइलेंट हो जैसे जाए। बोलते हैं ना, एक सार, रा अंदर, माँ, उसको माँ नहीं बोलना, ऐसे अनुपान सती में इसमें हम सारे इन्वॉल्व हों, और इकट्ठे इन्वॉल्व हों। हम की आवाज आनी चाहिए, राम की। ठीक है, नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा सा ना, कुछ एक बार ऐसा है ना, चर्चा करके इसको प्रैक्टिस करें। फिर उसका करें। पहले और ये डिजाइन। ध्यान रूप में मेरा जहां तक ध्यान है, ख्याल है, इसको जैसे कोई एक बोलकर, जैसे सपोज अभी इस वक्त मैं बोल रही हूँ, मैं पर आगे जरूरी नहीं कि मैं बोलूं राम। Can I उसमें कोई speak ध्यान my लगाए, opinion? अपने अपने में ध्यान, पता नहीं, आई डोंट नो, एनीवे वी कैन टॉक अबाउट एक बार बीच में डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद या वही मैं कह रही हूँ, अभी इसको पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर आप Can I just give my opinion for a second that I love to hear the Bhakti Prakash, और इसको जैसे आप समझा रहे हो, instead of these things, I rather listen to Bhakti Prakash and the meaning, please. मेरा मेरा भी यही विचार है। मेरा भी यही विचार है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और चीजें डालना मतलब वो व्याख्या से दूर हो जाना है। मेरे को तो इसमें Yes, कई वो बार जो भी तुमने लगता वो है कि, बातें करना है वो अपने आप अकेले में करो। या मुझे ये भी लगता है कई बार कि ठीक हम है, लोग भजन आई का जो, अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज ओपिनियन, नो प्रॉब्लम, आई या रेस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन। कोई बात नहीं। ओके जी, आई थिंक कमलेश आंटी प्लीज, आप सर्वशक्ति में थे। सर्व शक्ति